गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। उसमें कुछ हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। नेचर के अंदर देयर आर 7 डायमेंशंस: लेंथ, मास, टाइम, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। ठीक है। मैकेनिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन जब भी हम किसी क्वांटिटी का लिखेंगे उसके अंदर मास, लेंथ और टाइम भी हमने लिखा था। ठीक है। तो उस डायमेंशन हम आज और करते हैं इसके ऊपर ही सेम एज इट इज। यदि आपको डायमेंशन इसके आ जाएगा, किसी क्वांटिटी डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आ जाएगा तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आगे भी इस पे आपको इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें भी आपको डायमेंशन आते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हम डायमेंशन फॉर्मूले कह सकते हो, डायमेंशन एनालिसिस और डायमेंशनल फॉर्मूला कह सकते हो। अब आता है पावर का डायमेंशन। यदि आपको पावर जो है, यदि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो तो कल भी मैंने बताया होगा इससे पहले, जब भी किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन यदि आप कैलकुलेट करते हो तो उसका फॉर्मूला क्या है उस क्वांटिटी का और उसकी यूनिट क्या है ये पता है तो हम उस क्वांटिटी का डायमेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर के बारे में पढ़ा है। पावर जो होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, W/T होता है। ठीक है। वर्क होता है फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और टाइम अपॉन है इसके, अपॉन टाइम। अब आप इन सभी क्वांटिटी का डायमेंशन हमने पीछे पढ़ा हुआ है, निकाल सकते हैं। डायमेंशन आपके इसका हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन बता रखा है m1 L1 T-2, कैलकुलेट भी कर रखा है, बताया था पीछे। डिस्प्लेसमेंट इज ए लेंथ के कंसिडर होता है, लेंथ की यूनिट के बराबर ही होती है और लेंथ का आपका डायमेंशन है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन आपका क्या होगा? L। यूनिट इसकी मीटर होती है, मीटर यूनिट आपकी लेंथ की भी होती है और लेंथ एक डायमेंशन होता है इसलिए L लिया हुआ है। और टाइम का डायमेंशन क्या होगा आपका? T। इसको आप सॉल्व कर दो तो ये आपका डायमेंशन इसका आ जाएगा। सबसे पहले मास लिखो, m1 एक क्या लिया और एक क्या लिया, बेस सेम पावर ऐड कर दो, L2 T⁻³ -2 था ना, इसको ऊपर ले -3 हो जाएगा। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका? पावर का हो गया। ऐसी बहुत सी क्वांटिटी है। एंगल है, जैसे मान लो आपका एंगल का डायमेंशन आपका नहीं होता है। एंगल सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है। तो एंगल जो होता है ना, एंगल जो होता है वो L/R होता है, क्योंकि इसका भी L और इसका भी L, इससे कट जाता है ये। तो एंगल का डायमेंशन नहीं होता है m0 L0 T0। एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है पर डायमेंशन नहीं होता। एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन, पर डायमेंशन इसका नहीं होता। ठीक है। और भी क्वांटिटी है, जैसे स्ट्रेन है। स्ट्रेन आगे 7th चैप्टर में इसके हम पढ़ेंगे, इसके अंदर इसके बारे में। स्ट्रेन का डायमेंशन कैलकुलेट करना हो तो स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन by original configuration, original configuration, original configuration। और कॉन्फ़िगरेशन आपका लेंथ, शेप, साइज को हम बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कॉन्फ़िगरेशन की यूनिट जो है लेंथ, शेप, साइज को मीटर ही होगी। तो ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए इस क्वांटिटी का भी डायमेंशन यदि आपको कैलकुलेट करना हो तो स्ट्रेन का डायमेंशन जो होगा
वो आपका डायमेंशन क्या होगा इसका भी, वो होगा m0 l0 t0, वही डायमेंशन इसका होगा। यूनिट लेस होगी, ये भी यूनिट लेस है इसलिए डायमेंशन नहीं होगा। ऐसा स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, उसका डायमेंशन आपका नहीं होता। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं टॉपिक आपके आगे चैप्टर्स में आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये अंडरलाइन नहीं करना आपको इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, यदि इसका हमें डायमेंशन निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन निकालना है, तो इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एम आर सी बराबर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो होता है ना, वो बराबर होता है एम इंटू आर स्क्वायर, एम इंटू मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। डायमेंशन यदि इसका लिखना हो आपको, तो मास का डायमेंशन तो क्या होगा m, और r डिस्टेंस है, इसका l हो जाएगा। डिस्टेंस की मीटर, मीटर यूनिट लेंथ की भी होती है, और लेंथ एक डायमेंशन है आपका, इसलिए l होगा। डिस्टेंस का डायमेंशन l होता है, और स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर हो जाएगा m1 l2 t रेज़ टू पावर 0। तो ये डायमेंशन आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट इसमें एंगुलर वेलोसिटी का पढ़ते हैं हम। एंगुलर वेलोसिटी मैंने पीछे बताया था, यदि आपको उस क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, तो उस क्वांटिटी का क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला और उसकी यूनिट। एंगुलर वेलोसिटी है, सॉरी कल तो लिखा गया, एंगुलर वेलोसिटी जैसे एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा होता है, और ओमेगा जो होता है वो होता है 2π/t होता है। नहीं फॉर्मूला हम पढ़ेंगे आगे आएगा सिलेबस में आपके। 2π एंगल है जिसका डायमेंशन तो होगा नहीं, टाइम है t जिसका डायमेंशन t हो जाएगा, जिसका डायमेंशन t ही हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन लिखोगे आप ऑर्डर में ओमेगा का। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा m0 l0 t रेज़ टू पावर 1 -1 होगा, इसको न्यूमरेटर में ले आए ना। ठीक है, इसके बाद में आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से लिखते हैं इसको हम। एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है उसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन तो क्या था आपका 1/t, 1/t हो गया ना, और टाइम ये रहा, इसका क्या आएगा t, तो ये हो गया t रेज़ टू पावर -2 हो गया इसका। तो अल्फा का डायमेंशन आपका हो जाएगा m0 l0 t रेज़ टू पावर -2। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसका डायमेंशन क्या होगा m0 l0 t रेज़ टू पावर -2। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है सिलेबस में आगे आएगा, किस टाइम से एंगुलर वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। और वो होता है एंगुलर वेलोसिटी का तो रिलेशन 2π/t, 2π में लिखा नहीं क्यों, टाइम का एंगल का डायमेंशन तो होगा नहीं, टाइम लिख दिया मैंने, और ये टाइम इसका ही लिख दिया, तो t स्क्वायर हो गया ना, न्यूमरेटर में लेके आते हो इसको, तो t रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो रहा है इसका।
नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट जो है हम एल से करते हैं, एल से इसको हम दर्शाते हैं। और एल जो होता है ना बराबर होगा आर क्रॉस पी। एल इज इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस पी। आर डिस्टेंस, पी क्या होगा लीनियर मोमेंटम। तो इसका डायमेंशन यदि निकालना हो, डिस्टेंस का मीटर यूनिट होती है, डायमेंशन एल, और लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू आप जानते हो mv होता है मोमेंट, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास का m, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो मीटर का l पर सेकंड है तो t रेज़ टू पावर -1, ये तो होगा। तो इसको डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपका हो जाएगा m रेज़ टू पावर 1, l रेज़ टू पावर 2 और t रेज़ टू पावर -1। ये डायमेंशन आपका होगा एंगुलर मोमेंटम का आ जाएगा m1 l2 t रेज़ टू पावर -1। ठीक है। इसके अलावा डायमेंशंस और भी आपके काफी दे रखे हैं। टॉर्क का डायमेंशन यदि कैलकुलेट करते हो, टॉर्क टाउ से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना हो तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है आपका। डायमेंशन कैलकुलेट करना हो तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं बार बार, m1 l1 t रेज़ टू पावर -2, और डिस्टेंस का डायमेंशन l, डिस्टेंस मीटर यूनिट होती है, मीटर यूनिट लेंथ की भी होती है, लेंथ एक आपका डायमेंशन है। तो ये होगा m1 l2 t रेज़ टू पावर -2, वर्क के बराबर ही होता है। टॉर्क का डायमेंशन वर्क एनर्जी की इक्विवेलेंट ही आपका होता है। ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का निकालना हो, मान लो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको भी हम ओमेगा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। वही बात है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका रिलेशन वही होगा 2π/t। तो 2π का डायमेंशन होगा नहीं, t रेज़ टू पावर क्या आएगा -1। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का m0 l रेज़ टू पावर 0 t रेज़ टू पावर -1, उसी के बराबर ही होगा। फ्रीक्वेंसी के बड़े के बराबर ही आपका इसका होगा। और कैलकुलेट करते हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट का निकालना चाहते हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका डायमेंशन यदि कैलकुलेट करते हो वेलोसिटी ग्रेडियंट का, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, इसका रिलेशन होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट का वो हो जाएगा, वेलोसिटी के लिए तो lt-1, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा lt-1, वेलोसिटी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो lt-1 और डिस्टेंस अपॉन में इसके, तो डिस्टेंस के लिए l हो जाएगा डायमेंशन इसका, l से l आपका कट जाएगा, तो इसका डायमेंशन होगा m0 l0 t रेज़ टू पावर -1। वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन क्या होगा m0 l0 t रेज़ टू पावर -1। ये तो मैंने आपको बताया कुछ मैकेनिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन। आप मैंने बार बार बता रहा हूँ, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हो आप यदि उसका फॉर्मूला आपको पता है तो। इसके अलावा मैं कुछ नॉन मैकेनिकल क्वांटिटीज जो है उसका डायमेंशंस आपको बताता हूँ।
डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर नॉन मैकेनिकल क्वांटिटीज, फॉर नॉन मैकेनिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर नॉन मैकेनिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले इसमें आप हीट है, हीट का डायमेंशन यदि आप निकालना चाहते हो तो हीट आपका एनर्जी के फॉर्म में ही होता है, वर्क के बराबर ही होता है, तो इसका डायमेंशन तो वही रहेगा आपका। हीट का डायमेंशन जो है आपका वर्क के बराबर ही होगा, m1 L2 T रेज़ टू पावर -2, वर्क के वाले के बराबर ही आपका इसका होगा। टेम्परेचर है, मान लो टेम्परेचर आपका एक नॉन मैकेनिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर का आपको डायमेंशन निकालना है और टेम्परेचर यूनिट क्या होती है, केल्विन, और ये आपकी फंडामेंटल यूनिट भी है ना। इसका डायमेंशन केल्विन ही रहेगा। इसका डायमेंशन यदि आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, टेम्परेचर लिख के इधर और डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते ही हम, वो बराबर किसके होगा, m0 L0 T0, और केल्विन इस टेम्परेचर यूनिट की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन, तो यहाँ पे आपके K1 आ जाएगा बस ओनली। ऐसे यदि आपको इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट का यदि आपको डायमेंशन निकालना हो तो करंट की यूनिट एम्पियर, करंट आपकी फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए डायमेंशन वही रहेगा, इसका एम्पियर किया जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ करंट जो है वो आपका होगा m0 L0 T0 A रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा, A रेज़ टू पावर 1 आपका आ जाएगा ये, ठीक है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिक, इसके बाद में यदि डायमेंशन आप निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट ग्रीक वर्ड बताया था ना मैंने, कूलम्ब लॉ में आया था ऐसे, एप्सिलॉन नॉट ग्रीक वर्ड है, और एप्सिलॉन का यदि आपको निकालना चाहते हो डायमेंशन फॉर्मूला, तो इसके लिए आप रिलेशन यूज करोगे ये वाला। वी नो दैट F इज इक्वल टू, हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये होता है, ये होता है ना। इसलिए यहां से हमें इस क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट जो है, जो ग्रीक वर्ड एप्सिलॉन नॉट है, इसका डायमेंशन निकालना है। तो पहले आप ये निकालो इस फॉर्मूले से, एप्सिलॉन नॉट निकालो, इस F को इधर ले आओ। एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो बराबर होगा 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। डायमेंशन इसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। अब देखो चार्ज का नहीं पता आपको, चार्ज के लिए हम जानते हैं करंट का रिलेशन पढ़ा होगा। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज यहां से क्या होगा आपका, चार्ज हो जाएगा I इंटू टी। आई को लो करंट, करंट का डायमेंशन ऊपर लिख रखा है हमने, एम्पियर ए, और टाइम टी का टी हो जाएगा। तो इस चार्ज Q1 का डायमेंशन होगा A इंटू टी, और इस चार्ज Q2 का डायमेंशन क्या होगा, A इंटू टी बाई 4 पाई, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट, और F फोर्स है, इसका डायमेंशन पड़ा है m1 L1 T रेज़ टू पावर -2, और R स्क्वायर भी है, तो R का डिस्टेंस है, L होगा इसका, और स्क्वायर है R स्क्वायर, तो R स्क्वायर कर दिए, L स्क्वायर हो गई।
चार्ज का 80, इस चार्ज का 80, फोर्स का हो गया और डिस्टेंस का हो गया। ठीक है, इसको सोल्व कर दो बस। सबसे पहले मास लिखोगे m⁻⁻1 होगा, डिनोमिनेटर में ले, न्यूमरेटर में ले, डिनोमिनेटर में दिया हुआ था L1 L2 L3 L⁻⁻³ हो जाएगा, T⁻⁴ A²। ये डायमेंशन फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट का। इसको हमने कैलकुलेट किया है किससे, एप्सिलॉन नॉट निकालने के लिए जो कूलम्ब्स लॉ से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। हेयर F फोर्स होता है, Q1 Q2 चार्जेस, R डिस्टेंस। यहां से आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन ही आ जाएगा। इसके बाद में 10th क्लास में पढ़ोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल को, उसका डायमेंशन निकालना हो तो पोटेंशियल हम जानते हैं वर्क अपॉन चार्ज होता है। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का डायमेंशन m1, वर्क एनर्जी के फॉर्म में होता है, एनर्जी बड़ा लगेगा ये बड़ा ही, m1 L2 T⁻⁻²। और चार्ज का अभी बताया था मैंने I × T, I का मतलब A, करंट का A होता है, टाइम का T दिया जाएगा। देन V इज इक्वल टू m1 L2 T⁻⁻³ और A⁻⁻1। सबसे पहले मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, फिर एम्पियर है, केल्विन है, कैंडेला है, वो आएगा उसके बाद। ये डायमेंशन किसका था आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका डायमेंशन फॉर्मूला था। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला यदि आपको निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से लिखते हैं और E इज इक्वल टू फोर्स पर चार्ज होता है। +2 के अंदर आता है वैसे रिलेशन ही, 10th क्लास में बताया होगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर चार्ज। अब डायमेंशन निकालना फोर्स के लिए तो बताया अभी, m1 L1 T⁻⁻² और चार्ज का होता है 80, I × T, I का A, टाइम का T। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला आपका ही होगा m⁻⁻1 L1 T⁻⁻³ A⁻⁻1। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला आपका था ही। ठीक है, ये मैं वही डायमेंशन करवा रहा हूं जो आपने कुछ पढ़ा है उसके बारे में। अदरवाइज डायमेंशन और भी हार्ड है आपकी, बस वो आप टॉपिक के अकॉर्डिंग करेंगे। हम जिस टॉपिक पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड वो आएगा, वहां करेंगे हम। ये भी पढ़ा होगा आपने रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो, रिलेशन 10th क्लास में इसके लिए पढ़ा। रेजिस्टेंस किस रिलेशन में आता है, ओम्स लॉ पढ़ा होगा आपने, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से होता है V इज इक्वल टू IR। R का निकालना है तो R इज इक्वल टू यहां से क्या होगा V/I। V यहां पे क्या था, पोटेंशियल। ये पोटेंशियल, I क्या है आपका यहाँ पे करंट, ये तो है। निकाल दो, R का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है आपको रेजिस्टेंस का। पोटेंशियल का भी निकाला था, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये रहा m1, मैं अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे, m1 L2 T⁻⁻³ A⁻⁻1 और करंट नीचे बनो इसका ये हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा वो बराबर होगा m1 L2 T⁻⁻³ A⁻⁻2।
ये आ जाएगा। ओम्स लॉ से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। V इक्वल टू आई आर, आर का निकालना है। ऐसे ही एक और पढ़ा हुआ 10th क्लास में, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इसको फिर से लिखते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। P जो होता है 1/f होता है। F यहां पे क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है डिस्टेंस, इसलिए इसकी यूनिट मीटर होगी। डायमेंशन इसका क्या होगा आपका? पावर ऑफ लेंस का डायमेंशन आपका हो जाएगा m0 l1 और t⁻0। ठीक है, तो ये आपके थे डायमेंशन फॉर। बहुत से दे रखे हैं, मैंने थोड़ा वही करवाया है जो आपने कुछ उस टॉपिक के बारे में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो भी आगे अपने सिलेबस में आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग उस क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हम शुरू करते हैं। 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। फोर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। डायमेंशन फॉर्मूले में 4 टाइप्स की क्वांटिटी होती है। एक तो पढ़ा होगा आपने डायमेंशन कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। एक इसमें आएगा डायमेंशन वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल। एक आपका इसके अंदर होगा डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। और एक इसमें हम पढ़ेंगे डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। तो नाम से शोर है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट वो क्वांटिटी होगी जिन क्वांटिटी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट हो। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होगी? वो क्वांटिटी जिनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट हो और उनका डायमेंशन भी हो। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। जी नहीं पढ़ा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसकी वैल्यू होती 6.67 10⁻⁻11। इस फॉर्मूले में पढ़ा होगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये तो था ना आपका ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसकी यूनिट यहां से आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मतलब ये हुआ डायमेंशनल कांस्टेंट। बहुत गैस कांस्टेंट हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया। बहुत से कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी और उनका डायमेंशन भी होगा। उनको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनल कांस्टेंट। These are the quantities whose values are constant and they possess dimension. ठीक है। सेकंड, डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल्स are the quantities whose values are variable and they possess dimension. स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया,
ठीक है, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, बहुत सी क्वांटिटी है जिनकी वैल्यू हमेशा वेरी कर चेंज होती रहती है, उनका डायमेंशन भी होता है। क्यों? स्पीड का डायमेंशन हो गया, वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, इसकी वेरिएबल है ये। डिस्टेंस हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो डायमेंशनल वेरिएबल का ये होता है, दीज आर दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर वेरिएबल बट दे पोजेस डायमेंशन। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, these are the quantities whose values are constant and they do not have dimension, जिनका डायमेंशन नहीं होता। जैसे एंगल है, फॉर एग्जांपल एंगल हो गया, कि प्योर नंबर हो गए, पाई हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ये वो क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन नहीं होगा बट और उनकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब आता है डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। दीज आर दोज वेरिएबल्स हुज क्वांटिटीज आर वेरिएबल बट दे डू नॉट पोजेस डायमेंशन। वो क्वांटिटी जिनकी वैल्यू वेरिएबल हो और डायमेंशन जिसका नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल हो गया, क्या बता सकते हो? डायमेंशन लेस वेरिएबल्स में एंगल, सॉरी इसमें आएगा डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसमें कोई प्योर नंबर आपका हो गया, पाई हो गया, ई। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स के अंदर आपका पाई हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या, स्ट्रेन हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स क्या बताया मैंने? वो क्वांटिटी जिनकी वैल्यू वेरिएबल हो और डायमेंशन नहीं हो। पाई हो गया, सॉरी पाई नहीं, एंगल, सॉरी पाई तो यहां आएगा, एंगल कह रहा हूं मैं। एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, एटसेट्रा। ये आपके क्या कहलाएंगे? डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। दीज आर दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर वेरिएबल एंड दे डू नॉट पोजेस डायमेंशन। ठीक है, थैंक्स।